एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में सख्ती बेअसर, लॉकडाउन के 5 दिनों में कोरोना के केस में 61% की बढ़ोतरी। भवानी मंडी में लगभग 6 बीघा जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, नगर पालिका करेगा पार्क निर्माण। जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना के लिए हुई बैठक, पावटा में व्यापारियों ने किया सहयोग। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बावजूद राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन लगाने के बाद 5 दिन में राज्य में संक्रमण 61% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही मौतों का आंकड़ा भी करीब करीब दोगुना पाया गया। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर RUHS में 15 अप्रैल तक 1200 में से 603 बेड ही भरे थे, लेकिन 6 दिन के अंदर सारे बेड फुल हो गए हैं। बुधवार को यहां से कई मरीजों को जयपुरिया और SMS अस्पताल भेजा गया। RUHS की स्थिति ये है कि यहाँ न तो ICU बेड खाली है और न ही वेंटिलेटर। पिछले 6 दिन का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ 1500 से ज्यादा मरीज IPD और OPD में दिखाने आ चुके हैं। खबर झालावाड़ से है, जहां पचपहाड़ क्षेत्र के देवरिया दरवाजे के बाहर उजाड़ पड़ी जमीन पर नगरपालिका द्वारा पार्क निर्माण हेतु JCB की सहायता से अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई करवाई गई। यहां नदी के तट पर लगभग 6 बीघा जमीन उजाड़ पड़ी थी। पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि पचपहाड़ क्षेत्र में देवरिया दरवाजे के बाहर नदी के तट पर लगभग 6 बीघा जमीन उजाड़ पड़ी थी, जिस पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा JCB की सहायता से जमीन पर उगी कंटीली झाड़ियों को हटवाकर साफ सफाई करवाई गई। साथ ही बताया कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में ही तत्कालीन चेयरमैन अनिल वर्मा और वार्डवासियों द्वारा इस स्थान के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तय कर ली गई थी। इस पर पालिका प्रशासन द्वारा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाकर साफ सफाई करवाकर पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस प्रशासन द्वारा जो भवानी मंडी को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया गया, उसी के तहत पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, सभी वार्ड पार्षदों और नगर वासियों की सहायता से क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा भी संपूर्ण रूप से बजट उपलब्ध करवाने को लेकर आश्वस्त किया गया। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जनता को बचाने के लिए जन अनुशासन पखवाड़े का पालन कराने को लेकर व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के व्यापारियों और प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया। कोरोना को लेकर पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार राजवीर सिंह यादव और प्रागपुरा थाना प्रभारी अनिल सिंह द्वारा प्रागपुरा थाना परिसर में व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर कस्बे के व्यापारियों और प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया। इसमें लोगों को बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाकर घूमने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने की सलाह दी गई। पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार राजवीर सिंह यादव और प्रागपुरा थाना प्रभारी अनिल सिंह द्वारा व्यापारियों के सहयोग से फल और सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 12, किराना की दुकान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया। कोरोना के कहर में जहां इंसान स्वयं को बचाने में लगा है, तो वहीं सेवार्थ संकल्प समिति और राम गौ सेवा समिति ने इस महामारी के दौर में भी इंसानों की समस्या के साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर कर्तव्यों का पालन किया। सेवार्थ संकल्प समिति और श्री राम गौ सेवा समिति प्रतिदिन बेजुबान जानवरों को निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। इस गंभीर परिस्थिति के समय भी सेवार्थ संकल्प समिति परिवार के सदस्य नीरज सैन ने अपने निवास क्षेत्र के साथियों के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम बनाई और बेसहारा गाय और साथ ही साथ बंदर, बिल्ली, चिड़ियों तथा अन्य जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर उन तक भोजन पहुंचा रहे हैं। नीरज सैन ने इस कठिन परिस्थितियों में संदेश देते हुए कहा कि हर कोई 2 रोटी अपने रसोई से बनाया करे इन बेजुबानों के लिए, और इन्हें सिर्फ जानवर न समझे, इन्हें जिम्मेदारी समझे। जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर अब जोधपुर का तिवरी प्रशासन सख्त नजर आने लगा है। यहाँ बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। तहसीलदार भंवरलाल मीणा और तिवरी चौक प्रभारी हरिपाल सिंह ने शांतिनगर में स्थापित अस्थायी चौकी पर यहां से निकलने वाले वाहन चालकों से पूछताछ कर बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा अधिक वाहनों के चालान काटे गए।
पुलिस ने कस्बे में बिना मास्क और बेवजह घूमने वाले 20 लोगों के चालान काटे। पुलिस की कार्रवाई के बाद वाहन चालकों और लोगों में हड़कंप मच गया। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां रायसिंह नगर में पानी की समस्या को लेकर वार्डवासी और पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को घेरा। वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के मुख्य गेट पर धरना दिया। मौके पर पहुंचे रायसिंह नगर तहसीलदार ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या का हल निकालने को कहा। गुस्साई महिलाओं ने भी काफी खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने कहा कई बार उन्होंने पानी की समस्या को लेकर धरना दिया और शिकायतें भी की, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं निकला। वहां पहुंचे राजनेताओं को भी खरी खोटी सुनने को मिली। खबर नागौर से है, जहां मकराना शहर के लगन शाह मार्ग पर स्थित एक रेस्टोरेंट को पुलिस और प्रशासन ने सीज कर दिया है। बुधवार रात करीब 11 बजे मोहम्मदिया रेस्टोरेंट में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा था। रेस्टोरेंट में बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के ग्राहकों को भोजन दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत मकराना तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, थानाधिकारी रोशन लाल को मिली। जिसके बाद मकराना प्रशासन और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और रेस्टोरेंट को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि उक्त रेस्टोरेंट का संचालक मकराना नगर परिषद के एक पार्षद का पुत्र है। खबर नागौर से है, जहां मकराना युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में रामनवमी का पर्व गौ सेवा कर मनाया गया। गौ भक्तों ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रांगण में दीप प्रज्वलित किए, साथ ही गोवंश को लापसी खिलाई। समिति के संस्थापक पूरणमल कुमावत ने बताया कि समिति द्वारा की गई अपील से शहरवासियों ने अपने घरों में रहकर भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ ही 11 दीपक घर की छत पर जलाए और संकल्प लिया कि वे और उनका परिवार सरकार का सहयोग कर लॉकडाउन का पूरी तरह पालना करेंगे और मानवता पर आए संकट से निपटने में विजयी होंगे। खबर सिरोही से है, जहां जिले में पुलिस ने बरलूर थाना क्षेत्र के जावाल कस्बे में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पैदल मार्च किया। सिरोही डीवाईएसपी मदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल के दर्जनों जवान साथ रहे। जावाल पुलिस चौकी से निकला ये पैदल मार्च मुख्य बस स्टैंड, मेन बाजार, अंबेडकर सर्कल, पोस्ट ऑफिस रोड, सचियाय माता मंदिर, कबूतर चौक, सदर बाजार होते हुए पुनः चौकी पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान डिप्टी मदन सिंह के नेतृत्व में बरलूर थानाधिकारी भंवरलाल, जावाल चौकी प्रभारी शंकरलाल समेत पुलिस वाहनों के साथ पुलिस दल के दर्जनों जवान साथ रहे। फ्लैग मार्च के दौरान सरकारी गाइडलाइन की पालना करना, बिना मास्क के नहीं घूमना, बेवजह घर से बाहर न निकल व वैक्सीन लगवाने समेत कोरोना की रोकथाम के बारे में सावधानी बरतने की अपील की। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना का फैलाव कम करने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज बरलूर थाने के जावाल नगरपालिका क्षेत्र में पुलिस के द्वारा लोगों में जन जागरूकता करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, संवेदनशील करने के लिए और कोरोना गाइडलाइन क्या क्या है इसका प्रचार करने के लिए और समझाने के लिए पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। उम्मीद है इससे लोगों में कोरोना गाइडलाइन के लिए, कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति अनुशासन बढ़ेगा और इससे कोरोना के संक्रमण की दर घटेगी। खबर झालावाड़ से है, जहां नगर परिषद भैंसोदा में नगर वासियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कचरा वाहन को सुचारू रूप से संचालित करने और समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। भैंसोदा पंचायत को नगर परिषद घोषित करने के बाद से ही सफाई व्यवस्था के संचालन हेतु परिषद द्वारा घर घर से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र वाहन का संचालन प्रारंभ किया गया था, किंतु कचरा वाहन की समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण नगर वासियों को कचरा डालने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसे लेकर आमजनों द्वारा नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेश यादव को कचरा वाहन की सभी वार्डों में समय सीमा निर्धारित किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि कचरा वाहन का समय निर्धारित न होने से आमजन को सुविधा को छोड़कर इंतजार करना पड़ता है, जिसे लेकर कचरा वाहन का समय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किए जाने की मांग की गई। खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी में महिलाओं ने बुधवार को हर्षोल्लास के साथ दुर्गा नवमी का पर्व मनाया। वहीं मंदिरों में भक्तों का पूजा अर्चना के लिए आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहा। गौरतलब है कि चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि को चैत्री नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के चैत्र माह में नव संवत्सर से प्रारंभ होकर रामनवमी तक चलने वाले इस 9 दिवसीय पर्व में हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि के रूप में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं।
इसका 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन लोगों ने अपने घरों पर परिवार सहित माताजी को पारंपरिक पकवानों का भोग लगाकर पूजा और आरती की, तो वहीं कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। इसके साथ ही नवरात्र के पर्व पर मां दुर्गा का भक्ति भाव से पूजन अर्चन कर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इस अवसर पर माता को जल श्रीफल अर्पित कर, चुनरी ओढ़ाकर, फूल माला चढ़ाकर, क्यारी लगाकर हलवा और 9 पूरी का भोग लगाया गया। इसके साथ ही माता रानी से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की गई। किस तरह से पूजा की गई है आज आपके द्वारा दुर्गा नवमी की? इसमें बच्चों को, कन्याओं को और भैयाओं को भी खाना खिलाया जाता है। माता दुर्गा की पूजा होती है, धूमधाम से मनाई जाती है। हर जगह करते हैं पूजा, सभी महिलाएं करती हैं और करना भी चाहिए सभी को। पवित्र हृदय से पूजा करनी चाहिए। माता रानी कोरोना भी ख़त्म जल्दी करेंगी। मास्क लगाना चाहिए सभी को, अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, तभी सुरक्षा हो सकती है। हम सभी करेंगे और बिना कहे करनी चाहिए। सैनिटाइजर लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आज आपके द्वारा यहाँ मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना की गई है माता रानी की? अब जैसे अपन नारियल लाए हैं और दुर्गा नवमी है तो यहाँ गिनती करके 9 पूरी भी लाए हैं, प्रसाद लाए हैं और क्यारी लगाई है। जैसे कि कहा जाता है गुप्त नवरात्रा है, गुप्त रूप से इसकी पूजा की जाती है, तो ये बाकी नवरात्रा से किस तरह अलग है? ये क्या है, माता रानी के प्रति सभी महिलाओं की श्रद्धा भाव आनी चाहिए। जिसके अंदर श्रद्धा भाव होता है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं करने के, तो सब अपने अपने तरीक़ा से करते हैं इसकी पूजा। तो आज के दिन कन्याओं को भोजन खिलाने का क्या महत्व है? तो कन्याओं के अंदर ही माता दुर्गा प्रवेश करती हैं। वो कन्याएं आज माता दुर्गा के रूप में ही दिखाई देती हैं। तो आज आपने पूजा की है, कुछ कामना की है माता रानी से? अब ऐसा है, किसी महिलाओं की जो इच्छा होती है वो मांगती है माता दुर्गा से, नहीं इच्छा होती है तो बिना कुछ मांगे ही करती हैं पूजा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की लगातार खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज़ के साथ। नमस्कार। $99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना कैसा लगता है? और अपनी फेवरेट टीम जीतते जीतते हार जाए तब? ये तो फिर भी